डीएनए की वजह से जो है ना हमने रात को बड़ी ख्वारी की है। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये अजीब सा पराठा पकाते हो तुम। कमेंट्स बहुत ज़्यादा आप लोग करते हैं, उसमें काफ़ी सारे सवालात पूछे जाते हैं। ये क्या लिखा है? तालिफ का क्या मतलब होता है? क्या तालिफ ये क्या है? ये ताल्लुक? नहीं नहीं, ये क्या है? तल्ख? ये क्या इसका मतलब है? तल्ख मतलब जैसे यार बड़ी मुश्किलों से ये मिल गया, वो एक है टहने में गैलरी में। मैं सोचा आप लोगों के कुछ कमेंट्स आए हुए थे उनका जवाब दूं, सेटअप लगा दिया है मैंने। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक है, खैर खैरियत से है। और बस आज जो है ना, कल रात को तो मुन्नी का जो है वो प्रोजेक्ट पता नहीं क्या बनाना था। माशाल्लाह बना देगा। क्या बना रहा था उसको? उसको डीएनए पता नहीं बनाना था कुछ। डीएनए बनाना था। हाँ, तो डीएनए का एक कोई प्रोजेक्ट बनाना था उसको, तो वो उसने डीएनए बनाया था। बनाया तो वो उसके सामान ढूंढ ढूंढ के थक गए थे, मिल ही नहीं रहा था। ये तो ये सारे फैलावे करके रखे हुए प्रोजेक्ट बना रही थी। ये जो है ना किले, ये नहीं मिल रहा था। दूसरा तो मिल रहा था, ये वाला नहीं मिल रहा था। बड़ी मुश्किलों से ये मिल गया। वो एक है टहने में गैलरी में, तो उसका वो आ रहा था सामान, उसने बोला अभी आ रहा है रास्ते में, तो ये उसमें था। तो खैर अभी यहाँ पे भी ये पता नहीं क्या क्या रखे हुए मुन्नी ने। डीएनए कहाँ है? डीएनए तैयार होने क्या है? ओए ये रहा डीएनए भाई, ये डीएनए बनाना था। मुन्नी का जो है ना डीएनए बनाना था। तो इस डीएनए की वजह से जो है ना हमने रात को बड़ी ख्वारी की है। अभी एग्ज़ाम होने वाले, तो इसके मार्क्स मिलेंगे इनको। मार्क्स भी मिलेंगे इनके। जी 20। 20 मार्क्स का है ये जी प्रोजेक्ट। जी 20 है? आ गई वो नीचे। आ गई बेटा? डीएनए तुम्हारा बन गया है? ठीक है। ठीक कर दो उसको। गुड मॉर्निंग, स्कूल के ये लिए रेडी ये है? बड़ा है। हाँ देख लिया मैंने। तो ये यही बनाना था, इसके मार्क्स मिलेंगे तुम्हें? हाँ, बाद इतनी में मुश्किल वो मैंने मुश्किल चीज़ें बनाया देती नहीं है। हैं, ये क्या है? इसके ऊपर मतलब पोस्टर बनाना है, नहीं बनाना। अच्छा बाद में बना लेना। तो खैर आज जो है ना मुन्नी को ये प्रोजेक्ट का काम था, तो ये ढूंढ ढूंढ के थक गए थे। हालांकि ये हर हर जगह मिलता है, ये होता है सबके पास। कल रात को नहीं था किसी के पास भी ना। क्ले ना, ये कौन सा केले है? ये एयर ड्राई क्ले एयर होता है। ड्राई केले जो है ना, ये मिल नहीं रहा था। हालांकि ये आम सा मिल जाता है किसी भी शॉप से ना, लेकिन मेरा कल पापा। हमें नहीं मिल रहा था। तो हाँ। खैर वो बुक शॉप वाले के पास जो है ना वो आ गया था, और सामान आ रहा था उसका, तो उसने बोला आ रहा है। और बस मुन्नी जो बना है अभी दिया ये। रेडी हो गई है स्कूल के लिए। पेपर को 14 को है? 15। 15 से है? पहला कौन सा है? उर्दू। उर्दू का है पहला? उर्दू तो मुश्किल है तुम्हारे लिए। मैथ। आसान है। अब तो मैथ आती है। मुश्किल है, उर्दू आसान है। अच्छा बस अभी सुबह के जो है ना 7 कितने बज गए बेटा टाइम? 7:10। 7:10 बज गए हैं। बस अब स्कूल का टाइम भी हो रहा है मुन्नी का, तो वो स्कूल जाएंगे। खैर अभी बेगम नाश्ता बना रही है। क्या बना दिया है? आपके लिए चाय पराठा। चाय पराठा, दही भी है ना। बस चाय रेडी हो रही है, बस नाश्ता करेंगे अभी जब बन जाएगा तो। बाकी वाक वाक हो गई थी आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। गर्मी आ गई है मुझे नहीं लग नहीं, रहा है। बाहर तो ऐसा नहीं था मौसम। बाहर बाहर ठंडा तो ही है। अच्छा लग रहा था, हवा थी। हाँ मतलब थोड़ी थोड़ी तो है ना, उतनी उतनी ठंड नहीं है जितनी पहले थी। ये वाला सही होगा ना, ये वाला? ये कि ये? ये है ना, ये बस सही है, ऐसे ही होता है। हाँ। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा ही तो होता है डीए का। हाँ। ये तो मैं ऐसे लग रहा हूँ। तो बस अभी कुछ दिनों से जो है ना टेंशन का माहौल चल रहा था, जंगे वंगे लगी हुई थी। अभी कल जो है ना सीज़ फायर हुआ है, तो देखते हैं अभी ये सीज़ फायर रहता है या नहीं रहता। वैसे ये जंग रुकनी चाहिए। अगर ये जंग नहीं रुकती है तो बहुत मसले मसाइल होंगे। लोग परेशान हो गए थे, ये ट्रंप साहब की जो एक ट्वीट आई थी कि हम सिविलाइजेशन को ही मिटा देंगे। तो ऐसी अजीब अजीब सी जो ट्वीट्स करते हैं ना लोग, तो सही अपने ही अमेरिका वाले जो है ना रिपोर्टर्स वगैरह उनके बारे में अखबारों में लिख रहे हैं, तो सही लिख रहे हैं जो भी लिख रहे हैं उनके बारे में। बहरहाल ऐसा नहीं होता। आप सिविलाइजेशन क्यों मिटाओगे भाई? आप कौन होते हो सिविलाइजेशन मिटाने वाले? फजूल के जो है ना ये सब मामला सही चल रहे थे, हर चीज़ नॉर्मल थी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी खुला हुआ था, जहाज़ आ रहे थे जा रहे थे, सब नॉर्मल था। दुनिया में सब नॉर्मल चल रहा था। एकदम पता नहीं कौन सा कीड़ा आता है वो काटता है और
जंगें शुरू हो जाती हैं। तो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए यार। तो खैर बहुत जो है ना परेशानी का आलम है, पूरी दुनिया में ही था, अभी भी है, अभी भी टेंशन पूरी तरह से ख़त्म तो नहीं हुई है। पेट्रोल इतने महंगे हो गए, हर चीज़ के ऊपर जो है ना पैसे बढ़ गए, तो महंगाई का तूफ़ान जो है वो, अगर ये जंग नहीं रुकेगी तो वो तो आएगा, फिर उस बहुत ज़्यादा आएगा। लेकिन मामला सेट हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। खैर क्या कर सकते हैं, अब ये बड़े बड़े लोग हैं, ये आवाम की कहाँ सुनते हैं। ऐसा ही है ना बेटा? सही कहा। हाँ, बस ये डिस्टर्ब करके रख दिया सबको, इधर कभी इधर से उधर जा रहे हैं, कभी उधर से इधर आ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, तो गलत बात है भाई। तो ये जंगे वंगे नहीं होनी चाहिए। शैतान जो दुनिया में है, अल्लाह उनको उठा ले तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी मामलात जो है वो अच्छे नहीं है। खैर छोड़ो, इस जंग की बातों को बाद में करेंगे किसी दिन। अभी फ़िलहाल जो है ना वो नाश्ता करते, नाश्ते का टाइम हो गया है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि ये अजीब सा पराठा पकाती हो तुम। बस रहने दे। सबके पराठे ऐसे ही होते हैं। नहीं, फिर कैसे होते हैं? वो वाला पराठा मैं खाता नहीं हूँ, भल वाला जो होता है ना, ज़्यादा घी वाला मैं नहीं खाता। तो मैं ऐसा थोड़ा सा ड्राई पराठा जो है ना ये खाता हूँ। तो लोगों को लगता है ये कैसा अजीब सा पराठा, इतना खूबसूरत पराठा बनाती है मेरी बेगम। लोग तो पता नहीं कौन कौन से पराठे बना रहे होते, तिकोन चकोर, पाकिस्तान के नक्शे, तो कोई सोमालिया का नक्शा बनाता है। तो ये कम से कम इतना अच्छा बनाती है बेगम मेरी। बहरहाल वो बल वाला मैं नहीं खाता पराठा, वो मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है ना उसमें घी वगैरह होता है, तो वो मैं नहीं खाता। लाइट पराठा खाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2000 years later. वेलकम बैक हो गया दोबारा से, क्योंकि अभी शाम हो गई है। हम अपने काम वाम निपटा के अब जो फ़ारिग हुआ हूँ, लेकिन अभी भी फ़ारिग नहीं हुआ, अभी भी मुझे जाना है ज़रा। बेगम ने बोला है कि कुछ पकाया है उन्होंने, तो वो जाके दे के आना है सिस्टर के घर, भाई लोगों के घर। तुम क्या कर रही हो? पेपर की तैयारी कर रही हूँ, फाइनल एग्जाम हैं? उर्दू की है? मैं कुछ पूछना चाह रही हूँ पूछो। आपसे। ये क्या लिखा है? तालिफ का क्या मतलब होता है? क्या तालिफ ये क्या है? ये ताल्लुक? नहीं नहीं, ये क्या है? तल्ख? ये क्या इसका मतलब? तल्ख मतलब जैसे, जैसे गुस्से में नहीं बोलते तल्ख, इतनी उर्दू तो मुझे भी नहीं आती। मुफीद। मुफीद मतलब फ़ायदेमंद, मतलब जो जिसमें कुछ फ़ायदा हो उसको मुफीद कहते हैं। मुखातिब। मुखातिब मतलब किसी को बोलना, पुकारना, जैसे मैं तुम्हें मुखातिब कर रहा हूँ। और ये वर्ड मुझे पढ़ना नहीं आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं? ये कौन सा है? इसकी मीनिंग भी बता दें। आलम आलम ख्वाब। है? हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। पता नहीं कौन सी उर्दू है भाई। ये ये रहा, तो ये आलम ख्वाब मतलब जैसे ख्वाब जैसा समा हो, ये उससे पूछो तुम। मुझे इतना डीपली इनकी मीनिंग्स नहीं आ रही है। यहाँ पे अच्छा अंडरलाइन वर्ड्स को इन्होंने इतना मुश्किल करके लिखा है। क्या? मैं मम्मा पापा हम तीनों कंफ्यूज हो गए थे। क्या लिखा है? कि खतकशीदा अल्फाज क्या होते हैं? खतकशीदा फिर पूछा तो अल्फाज। पता चला अंडरलाइंड अल्फाज को खतकशीदा अल्फाज बोलते हैं। इतनी मुश्किल उर्दू लिखी हुई है, समझ में ही नहीं आ रही। खैर तुम पढ़ो, जो समझ में नहीं आया तो वो है ना चैट जीपीटी बाबा, उससे पूछो, वो बता देगा सब कुछ। तो खैर आजकल जो है ना ये इतनी डिफ़िकल्ट उर्दू तो मुझे तो समझ में नहीं आती। बाकी पता नहीं क्या बेगम दे रही हैं, तो वो चल के देख के आते हैं क्या करना है। बस ये ले जाया ये क्या है? बाबा की तरफ कड़ी बनाइए बना दी। अच्छा दे दो, देखें। कड़ी पकौड़ा। यस। ओए होए होए, तो बस कड़ी पकौड़ा बनाया बेगम ने, ज़रा दे के आता हूँ बस। और क्या करना है? और जो मैंने कहा सुन थोड़ी रहे आप। भिंडी वो मुझे समझ में नहीं आती ना। अरे भिंडी ये है, है मैं ना, बोलोगे छोटी-छोटी ले आइए। अच्छी नहीं लाया हूँ, उसमें कीड़े हैं, तो नहीं, उसमें नहीं, ये नहीं, है वो है। आजकल तो मौसम है भिंडी का, यूँ लेके जाइए। अच्छा चलो बस चलते हैं फिर, ये ज़रा पहुँचा के आते हैं हाँ। और देखते हैं बाहर क्या सीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लाज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। तो अल्लाह का नाम लेते हैं और पहुँचते हैं अली ब्लॉक की तरफ इंशाअल्लाह, और ये पहुँचा के आते हैं सामान, और बाकी जो लेना है वो लेके आते हैं इंशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम निकल चुके हैं यार। कमेंट्स बहुत ज़्यादा आप लोग करते हैं, उसमें काफ़ी सारे सवालात पूछे जाते हैं। सबसे पहले जो लोग जो है ना वो सवाल पूछते हैं काम के बारे में। हालांकि मैं अपने काम के बारे में पहले भी बता चुका हूँ कि ऑनलाइन है मेरा सारा काम, डिजिटल मार्केटिंग, SEO, ई कॉमर्स, वेब डिज़ाइनिंग,
ये सारे काम मैं करता हूँ। और ये सारे काम जो है ना एक्सपर्टीज़ वाले होते हैं। ऐसा आप मत समझें कि बस कुछ भी आप जैसे वो लोग बता रहे होते हैं कि आप यूं यूं करेंगे और आपका जो है ना वो नोट छपना शुरू हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ये जितने भी काम है इसके लिए आपको जो है वो काम सीखना पड़ता है, एक्सपर्टीज़ लेनी पड़ती है। वेब डिज़ाइनिंग हो गया, एसईओ हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, ये अगर आप सीखते हैं तो टाइम लगता है, जाहिर सी बात है उसको सीखने में। और सीखने के बाद आप इजीली इस काम को कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बस नोट जो है ना वो आसमान से टपकना शुरू हो जाते हैं। ऑनलाइन काम है तो वो जो फ्रॉडी लोग आपको बता रहे होते हैं ना कि ट्रेडिंग कर लो, बस यूं यूं करो तो नोट आना शुरू हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत मेहनत वाला काम है, इसके अंदर पूरा आपको पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है, उसके बाद ही जाके आप ये काम करते हो। कई सालों से मैं ये काम कर रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ एंड ई कॉमर्स, वेब डिज़ाइनिंग वगैरह। तो ये कोई मजाक नहीं होता, समझ रहे हो बात को। और ये फुल टाइम जॉब है। वो ट्रेडिंग वाला जो 2 नंबर ट्रेडिंग आपको सिखा रहे होते हैं, ये वो काम नहीं है, ना ही मैं वो काम करता हूँ, समझ रहे हो बात को। तो खैर अभी हम लोग चलते हैं। बाकी और भी बहुत सारे सवालात पूछे जाते हैं, जैसा कि एक सवाल ये पूछा जाता है कि भाई बहरिया टाउन में बच्चों के खेलने के लिए कोई प्लेग्राउंड है या नहीं है। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा कि प्लेग्राउंड कहाँ है, कैसे लोग खेलते हैं यहाँ पे, बच्चे वगैरह। सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़े भी खेलते हैं, वो मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। भाई बहरिया टाउन में इस तरह काफ़ी सारे पार्क्स वगैरह बने हुए हैं जहाँ पे बच्चे आते हैं, लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है वो बहरिया टाउन में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बने हुए होते हैं। प्लेग्राउंड नहीं होते बल्कि पूरे स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स होते हैं। जैसा कि एक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स यहाँ अली ब्लॉक में, वो मैं आपको चल के दिखाता हूँ और उसका सीन दिखाता हूँ वहाँ पे क्या होता है। और बाकी ये तो बड़ी जगह है, खाली है फ़िलहाल, यहाँ पे पता नहीं क्या बनेगा, कमर्शियल बनेगा या क्या बनेगा, तो बात की बात है। तो ये अली ब्लॉक है भाई, अली ब्लॉक है। आज मैं पीछे वाली साइड से आया हूँ, उसका रीज़न ये है कि मैं आपको ज़रा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स अच्छे से दिखा देता हूँ। बाकी देखते हैं क्या सीन है। बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे रोड के ऊपर। तो खैर ये देखें, ये है भाई स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स। ये जो आपको ये नेट लगी हुई नज़र आ रही है ना, पूरा बड़ा सा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है। यहाँ पर देखें ये बास्केटबॉल कोर्ट है, फुटबॉल के लिए यहाँ पे ये जगह बनी हुई है। उसके अलावा उधर क्रिकेट खेल रहे हैं, वो एकेडमी है क्रिकेट की, वो बच्चों को सिखाते हैं यहाँ पे क्रिकेट खेलना, ठीक है। ये देखें, ये ऑरेंज शर्ट में जो बच्चे हैं ना, ये एकेडमी वाले बच्चे जो क्रिकेट की ट्रेनिंग्स वगैरह लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के यहाँ पे स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स डिफरेंट परसेंट्स के अंदर बने हुए हैं। हमारी तरफ भी है 11A में, तो ये पूरा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है। नज़ारा देखें ये स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का, और वो क्रिकेट चल रही है, गेम चल रहा है, खेल रहे हैं बच्चे। तो ये बहुत बड़ा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है। यहाँ पे जितने भी स्पोर्ट्स हैं सारे यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। सबके लिए यहाँ पे जगह बनी हुई है, चाहे वो बैडमिंटन हो, टेनिस हो, वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, सबके लिए अलग अलग जगह बनी हुई है। तो इन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर आके खेल सकते हैं। प्रॉपर लाइटिंग है, रात को लाइट्स जल रही होती हैं। तो खैर अभी हम लोग आ गए यहाँ पर जो है ना भाई लोगों के घर पे। तो ये ज़रा सामान उतारते और फिर चलेंगे इंशाल्लाह। तो बस अभी ये कड़ी ज़रा अंदर देते और फिर देखते हैं क्या सीन है। चलो भाई बस अब निकलते हैं यहाँ पे। काफ़ी देर में यहाँ पे खड़ा था, बातें कर रहे थे। अब चलते हैं घर, और घर चल के इंशाल्लाह, बल्कि अभी रास्ते में से दही वही लेते और उसके बाद जो है ना चलेंगे घर इंशाल्लाह। तो काफ़ी देर हो गई यार, खड़े खड़े बातें कर रहे थे भाई लोगों के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई दही हमने यहाँ से ले लिए और बस चलते हैं। भिंडी बहुत महंगी दे रहा था, इसलिए भिंडी तो मैंने नहीं ली। तो घर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मैं आ गया हूँ। भिंडी तो बहुत महंगी दे रहा था, बस ये दही ले रहा हूँ तुम्हारे। बस भिंडी क्या किलो थी? 300 रुपये किलो दे रहा था। अभी मैं ऑनलाइन चेक करके बताता हूँ कितने रुपए किलो। हमारा काम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है क्या? ये क्या कर रही हो? कचरे कर रही हो? तोड़ दिया। तो खैर बस आ गए थे हम लोग। मैं ही आ गया था, हम लोग कहाँ से आएंगे। मैं अकेला आ गया हूँ
और बस अभी थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट करते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद इंशाल्लाह। अभी फाइनली हमारा जो है ना हो गया है डिनर का टाइम, तो डिनर कर दें। और आज डिनर में जो है बेगम ने बनाई है कड़ी पकोड़ा और राइस, तो आज हम कड़ी पकोड़ा और राइस खाएंगे इंशाल्लाह। वैसे हुए थे लास्ट चॉकलेट। अम्मा मम्मा व्हाई डिड यू ईट माय ये चॉकलेट? नहीं अम्मा अम्मा तुम्हारी बहुत चॉकलेट खा रही है देयर आजकल। इज ओनली वन चॉकलेट लेफ्ट। मैंने अपने लिए रात को ही खाई बचाई थी अम्मा ने। रात को खाएंगे, बाबा को भी दी थी आधी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे नहीं पूछी। आप लोग मुझसे नहीं पूछते हैं, बस कोल्ड ड्रिंक भी मेरी आज पी जाते कड़ी हैं। पकोड़ा चावल खाएंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी बनाई है, थैंक यू। बड़े दिनों के बाद बनाई है ना, तो और अच्छी लग रही है। है बेटा आई हैव स्टिल नॉट ईटन। जल्दी खाओ। चाहे निकाल तो लूं। तो खैर अभी डिनर करते हैं और आपसे मिलते भाई डिनर के बाद। तो फाइनली भाई हमने खाना खा लिया था, बस अभी मैं सोचा आप लोगों के कुछ कमेंट्स आए हुए थे उनका जवाब दूं। सेटअप लगा दिया है मैंने, बैठते हैं यहाँ पे और आपके कमेंट्स पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं आपके जो कमेंट्स हैं उनका आंसर आपको दे दें इंशाल्लाह। वैसे तो यार मैं आप लोगों के जो कमेंट्स हैं उनके जवाब देता रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जो भी मुझसे सवाल पूछते हैं आप लोग उसका रिप्लाई आपको कर दूँ। अच्छा यहाँ पे राव इमरान है 491, इन्होंने एक कमेंट किया है, थैंक यू फॉर comprehensive feedback, can you please share some more details like in which school your baby is studying, in which class, what's the fee, how would you rate the school in terms of क्वालिटी। अच्छा स्कूल के ऊपर मैं ऑलरेडी जो है ना एक डिटेल्ड वीडियो भी बना चुका हूँ। मेरी बेटी जो है ना वो कमांडर स्कूल में पढ़ती है 8th क्लास में कैम्ब्रिज में, और फीस तकरीबन 17,000 एंड समथिंग है, और स्कूल सही है, अच्छा है। बाकी आपके बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से पढ़ता है, ठीक है। उसके बाद भाई आप क्या काम करते हैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इसी वीडियो के अंदर। माम ताहिर ने पूछा है, ऑनलाइन काम करता हूँ, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग वगैरह या SEO, ई-कॉमर्स, वेब डिज़ाइनिंग, ये सारे काम मैं करता हूँ। ट्रू टॉक्स नाउ पूछ रहे हैं, थैंक्स फॉर वेरी डिटेल्ड एक्सप्लेन, कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन योर एक्सपीरियंस ऑन एयर क्वालिटी, हॉस्पिटल्स क्वालिटी ऑफ फूड एंड BTK। तो एयर क्वालिटी यार काफ़ी बेहतर है बैरिया टाउन की, क्योंकि भाई बैरिया टाउन में हरियाली बहुत ज़्यादा है, हर तरफ आपको दरख्त पौधे देखने को मिलते हैं, सफाई सुथराई का बहुत ज़्यादा ख्याल यहाँ पे रखा जाता है, गटर का पानी आपको रोडों पे नहीं मिलता, जगह जगह कचरा पड़ा हुआ आपको नहीं दिखता, तो डेली बेसिस पे यहाँ पे जो है ना गार्बेज कलेक्शन होती है। तो इस वजह से जो आबो हवा है वो भी अच्छी है, एयर क्वालिटी भी अच्छी है। फूड क्वालिटी भाई डिपेंड करता है कि कुछ रेस्टोरेंट्स पे अच्छा भी है, कुछ पे नहीं भी है। हाँ दूध वगैरह अच्छा मिल जाता है, लेकिन कुछ दूध वाले वो पानी को दूध समझ के वो बेच रहे होते हैं, क्रीम निकली होती है, लेकिन मैं नाम नहीं लूँगा। खैर लेकिन बहुत सारे यहाँ पे दूध वाले, जैसे आप डेस्पॉन में चले जाओ या अली ब्लॉक वाले पे चले जाओ या प्रेजेंट टेन वाली गैलरी में चले जाओ, तो दूध सबका अच्छा होता है। हाँ ये है कि भाई कोई थोड़ा कम देता है, कोई प्रॉपर देता है, लेकिन जब बेस्ट दूध है वो आपको डेस्कॉन से मिलेगा, ठीक है। अली ब्लॉक में भी एक दुकान है, वहाँ से भी अच्छा दूध मिलता है और दही बहुत मज़े की होती है इनकी। बाकी बहुत सारे जो है दूध वाले वो क्या कहते हैं, दही को जो है ना शॉपर के अंदर पैक करके रखते हैं, तो उससे वो दही थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है। तो खैर वैसे बाकी चीज़ें अच्छी मिल जाती है, सब्ज़ी वगैरह अच्छी मिल जाती है, रेट थोड़े ऊपर नीचे होते हैं। अच्छा वर्ड ड्रेस से भी मोहम्मद हैदराबाद ने काफ़ी सारी दुआएं दी है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। शाम ज़रीफ़ इन्होंने पूछा आप कौन से ब्लॉग में रहते हैं। भाई मैं परसेंट 11A में रहता हूँ। गुलशन के ब्लॉग ऐड से आए हैं, वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है जो आपने बताया है। क्या नहीं है यार गुलशन के ब्लॉग एट में, क्या है वहाँ पे मुझे बताओ। करोड़ों के बंगले हैं वहाँ पे, करोड़ों के। एक बंगले की कीमत भी आप यहाँ पे लिख देते ना कि गुलशन ब्लॉक एट में एक बंगला, उसका प्राइस क्या है, ठीक है, उसका प्राइस आप बताओ। फिर वहाँ पे आप रोडों की ज़रा वीडियो बना कर दिखाएं और उसका कंपैरिजन करें आप बैरिया टाउन के बंगले के साथ। यहाँ पे आपको 1.5 करोड़ पौने 2 करोड़ में जो लग्जरी लाइफस्टाइल मिलता है, आप वो सोच भी नहीं सकते कि गुलशन के ब्लॉक एड में आपको इतना लग्जरी लाइफस्टाइल इतने कम पैसों में मिलेगा। तो पैसों की भी जो बात होती है ना, उसको भी थोड़ा सा माइंड में रखा करें कि उससे भी कंपैरिजन होता है, ठीक है।
तो बहुत सारे भाई कमेंट्स लिखे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी जाती है। कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में पूछा गया है, तो उसके ऊपर मैं डिटेल्स वीडियोस बना चुका हूँ ऑलरेडी। कॉस्ट ऑफ लिविंग के ऊपर ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी हर बात से इत्तेफाक करें, ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है वो आपको भी अच्छी लगे। हर किसी की अपनी चॉइस है। मेरी बात से इत्तेफाक करना आपके लिए लाजिम नहीं है। आप इख्तलाफ कर सकते हो, आप कमेंट्स भी कर सकते हो, नेगेटिव कमेंट्स भी कर सकते हो, लेकिन तमीज़ के दायरे के अंदर रह के। तो जो लोग करते हैं उनके कमेंट्स को मैं रिस्पेक्ट देता हूँ। जो लोग नेगेटिव कमेंट्स भी करते हैं लेकिन अखलाक के दायरे में। कुछ लोग बदतमीज़ी के ऊपर उतर आते हैं, जो बदतमीज़ी के ऊपर उतर आते हैं तो उनको या तो मैं अवॉइड करता हूँ, अगर बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं तो फिर उनको उसी ज़बान में जवाब भी देना पड़ता है। अच्छा, ये खजीना रशीद बोल रही है, रिसेंटली मेरा बेटा भी आया है तो वो तो परेशान हो गया है यहाँ के खर्चे देख के। कौन से खर्चे हैं भाई? आपके अपने ऊपर है खर्चे, कोई एक्स्ट्रा खर्चे नहीं है। खर्चों की बात करो, अगर आप शाहाना खर्चे कर रहे हो, उड़ा रहे हो पैसे, तो फिर तो आप कहीं भी चले जाओ, वो खर्चे तो शाहाना ही होंगे। ठीक है, तो उससे आप परेशानी होगी। तो जितनी चादर है, चादर देख के अगर आप पैर फैलाएंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। तो बहुत सारे लोग मैंने देखा है यहाँ पे आके वो समझते हैं कि पता नहीं हम कहाँ आ गए हैं, तो फिर उस तरीके से उनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। ज़रा सी जगह पे जाने के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके निकल रहे होते हैं। बिजली अगर आपने यूज़ करनी है ना तो स्मार्ट वे में। मैंने सारे पंखे अपने जो है यहाँ पे आके चेंज किए थे क्योंकि मुझे बिजली बचानी थी, क्योंकि मैं तो एक्स्ट्रा बिल नहीं पे करता। तो लिमिट में रह के अगर आप करते हो खर्चे तो सब नॉर्मल है, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा खर्चे नहीं होते। लेकिन अगर आप शे खर्चियाँ करते हो तो फिर भाई आप कहीं पे भी रह लो तो खर्चे तो आपको बर्दाश्त करने पड़े। कराची में भी लोग फ्री में नहीं रहते, ये भी आप अपने माइंड में रखें। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप कराची में रहते हैं तो वहाँ पर जो है वो फ्री होता है। अच्छा, छोटी फैमिली के लिए वाकई में बैरिया टाउन बेहतर है, लेकिन जो बहुत बड़ी फैमिलीज़ हैं जिनकी इनकम सोर्सेस कम है तो उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है भाई बैरिया टाउन में। ये मैं आपको बताऊँ कि बिजली का बिल बढ़ जाता है जितनी बड़ी आपकी फैमिली होती है। तो इसी तरह भाई बहुत सारे कमेंट्स हैं। अब मैं कौन कौन से कमेंट्स आपको पढ़ के बताऊं। अच्छा, ये एक कमेंट में यूनुस लाखानी है, इनका कमेंट पढ़ के सुना देता हूँ। कारोबार कोई नहीं है, वेले लोगों की जन्नत है भाई बैरिया टाउन। तो अगर वेले लोग यहाँ पे रहते हैं तो एक तरफ लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, और वेले लोग अगर यहाँ पे रहते हैं तो खर्चे कहाँ से पूरे करते हैं। तुमसे ज़्यादा तो मैं काम करता हूँ, मैं तो पूरी पूरी रात बैठ के काम कर रहा होता हूँ। तो ये वेले लोग जो है ना, ये जो यहाँ पे आके ये ऐसे फजूल कमेंट्स करते हैं, तो इनको ज़रा सा सोचना चाहिए कि कमेंट कर क्या रहे हैं। एक तरफ बोल रहे हैं कि खर्चे बहुत ज़्यादा है, बहुत महंगाई है, और दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि भाई कारोबार कोई नहीं है, वेले लोग रहते हैं। वेले लोग रहते हैं तो क्या नोट जो है वो दरख्तों पे उगते हैं? यहाँ पे लोग काम करते हैं, यहाँ से लोग डेली बेसिस पे कराची जा रहे होते हैं। किसी दिन इंटरव्यू करूँगा कुछ लोगों का और आपको बताऊँगा कि लोग किस तरीके से यहाँ पे रह रहे हैं, किस तरीके से मैनेज करते हैं। स्मार्ट वे में रह के आप अच्छी लाइफ को मैनेज कर सकते हैं। कुछ चंद कमेंट्स मैंने शॉर्ट लिस्ट किए थे, वो मैंने पढ़ लिए। बाकी भी आइंदा आने वाले दिनों में जो भी आपकी क्वेरीज़ होंगी, सवालात होंगे, उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और मुझे दीजिए भाई इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।